ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर रतलाम से है, जहां जिले के बाजना में मेडिकल स्टोर संचालक ने सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार पर 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। स्टोर संचालक ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया था। इसके बाद विधायक कमलेश्वर डोडियार के खिलाफ सैलाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं इस मामले में विधायक डोडियार ने कहा था कि बाजना में 30 साल से अवैध रूप से मेडिकल स्टोर का संचालन किया जा रहा है। मैंने खुद कार्यवाही के लिए 3 घंटे धरना दिया था। वहीं 24 फरवरी को मेडिकल संचालक तपन राय एसपी राहुल लोढ़ा से विधायक की शिकायत करने पहुंचे थे। हालांकि एसपी के नहीं मिलने पर उन्होंने आवक जावक शाखा में आवेदन दे दिया था। वहीं मामले में जानकारी देते हुए एसपी और मेडिकल संचालक ने क्या कुछ बताया, सुनिए। तो क्या है, अवैध काम करने वाले लोग पहले भी विधायकों को देते आ रहे थे ये पैसा, और पैसा बंदी टाइप हर महीने के हिसाब से ये लोग देते थे पहले, और पैसा देकर के अवैध काम करते हैं अपने इलाके में। मैं विधायक बना हूँ, मेरे इलाके के अंदर में जो अवैध टाइप के काम होते हैं, इससे अवैध काम ये करते हैं, ये कमाते हैं मुनाफा, मगर यहाँ लोगों को बहुत नुकसान होता है। आप जिसका कह रहे हो वो डॉक्टर नहीं है, वो एक फेक तरीके से बहुत लंबे समय से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है मेडिकल की। मेडिकल का व्यापार करने के लिए, क्लिनिक चलाने के लिए, एक छोटा अस्पताल जिसे कहते हैं क्लिनिक, जी हाँ, उसको शुरू करने के लिए MBBS या BAMS या BHMS की डिग्री होती है। फिर इन्हीं के आधार पर इनको सर्टिफिकेट मिलता है क्लिनिक चलाने के लिए। फिर दवाइयाँ कौन कौन सा यूज़ करना, ये इनकी डिग्री के आधार पर तय होता है। ऐसा नहीं कि कोई सा भी डॉक्टर जो है BAMS वाला भी MBBS का जो काम करता है वो चालू कर दे, ऐसा भी नहीं है जी। तो जिसका आप कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहा है, ये 20 लाख रुपए के आसपास लेकर के मेरे पास 3-4 दिन पहले आया था सैलाना में जी। ये करोड़ की बात कहाँ से उठी है? हाँ, ये कह रहा था कि आप लोग 20-1 लाख रुपए में भी तत्काल व्यवस्था कर सकता हूँ, मैं आपको इतना पैसा दूँ, बाद में मैं फिर आपको पैसा देता रहूँगा, मेरे को जो काम है मेरा ये करने दीजिए। वो 20 लाख रुपए देकर के और मेरे से ये कह रहा था कि मैं वो अबॉर्शन गर्भपात करता हूँ आदिवासी इलाके में, और इसमें मोटी रकम कमाता हूँ, और मेरा जो क्लिनिक भी चल रहा है अस्पताल, छोटे मोटे ऑपरेशन भी ये व्यक्ति करता था जी हाँ। इसका ये कहना था कि मैंने इससे पूछा तेरे पास डिग्री या कोई लाइसेंस है कि नहीं है डॉक्टर का काम करने के लिए। इसने कहा नहीं है, लेकिन मैं लंबे समय से करता आ रहा हूँ, आप मुझे भी करने दीजिए और मैं आपको पैसा दे सकता हूँ। 20 लाख तो परसों तरसों मेरे पास ये आया था जी हाँ। तब भी ये कह रहा था कि मैं पैसे देने के लिए आया हूँ, आप ये ले लो। मैंने उसे कहा तू 1 करोड़ रुपया मुझे देगा तो भी मेरे इलाके में तू अवैध काम नहीं कर पाएगा, मेरे को तेरे पैसे नहीं चाहिए 20 लाख जी। 1 करोड़ देगा तो भी मैं तेरा अवैध काम नहीं करने दूंगा, मेरे इलाके से तेरे को मैं भगा दूंगा अवैध काम कर रहे इसलिए। और अगर अवैध काम करना हो तो अपना डिग्री लिया और संबंधित जो भी है मेडिकल वहाँ से आप लोग सर्टिफिकेट ले लो, परमिशन ले लो, क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसके बाद में करो, कोई समस्या नहीं मेरी ओर से। ठीक है। इसलिए 19 तारीख को एक अनजान नंबर से मेरे पास 3-4 बार कॉल आया था। उसके बाद मैंने व्यस्तता के कारण उसको उस नंबर को रिसीव नहीं कर पाया। उसके बाद मेरा कर्मचारी अंकल चालाल के पास उनका फ़ोन आया तो बोला मैं कमलेश्वर डोडियार सैलाना विधायक बोल रहा हूँ, तपन राय से मेरी बात करा दो। तो मैंने बात करी तो उन्होंने बोला मैं विधायक कमलेश्वर जी बोल रहा हूँ, आप जल्दी से जल्दी मेरे पास आओ, आप अवैध रूप से मेडिकल चला रहा हूँ। मैंने बोला सर मैं अवैध रूप से कोई मेडिकल नहीं चला रहा हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ। तो बोले तुरंत आओ। मैंने बोला सर मेरा कुछ काम है, मैं नहीं आज नहीं आ पाऊँगा, तो कल आ जाऊँगा। तो उन्होंने बोला मैं कौन बोल रहा हूँ पता है तुम्हें, मैं सैलाना विधायक बोल रहा हूँ, तुरंत निकलो तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो मैं ऐसे तुरंत निकल गए। जाने के बाद देखा कमलेश्वर जी वहाँ पे थे नहीं। तो सर मैंने 1-1.5 घंटा वेट किया और कोई नोतरा वोतरा करने गए हुए थे। उसके बाद वो 1-1.5 घंटा बाद आए। फिर उनका गार्ड साहब मेरे से मोबाइल से बाहर रखवा लिया। मुझे चेकिंग करने के बाद उन्होंने अंदर जाने दिया। फिर कमलेश्वर जी ने अंदर बुला के बोले कि तुम्हारे पास कौन सी लाइसेंस है, मैंने सुना तुम एक्सपायरी दवाई बेचते हो। मैंने सर ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ मैं। तो आप जो मेरा संबंधित अधिकारी है ड्रग इंस्पेक्टर, आप उनसे कार्रवाई कर सकते हो अगर मैं एक्सपायरी दवाई बेचता हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो मैंने बोला सर मैं इतना गरीब आदमी हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सर। तो उन्होंने बोला नहीं, हम मेरे से मिल के चलने से कुछ नहीं हो पाएगा, आपको तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। नहीं आपको मेरे लिए कुछ करना होगा, नहीं तो मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूँगा। तो मैंने बोला सर आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने बोला एक कागज़ का टुकड़ा था, उन्होंने उसमें 1 CR लिख के दे दिया। जब आप अगर 1 करोड़ रुपये मुझे दोगे तो मैं बांधना क्षेत्र में आपको मेडिकल चलाने दूंगा, नहीं तो मेडिकल चलाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे क्षेत्र में बाहर के लोगों को नहीं रहने दूंगा मैं। उसके बाद मैंने बोला सर मैं 1 करोड़ रुपये आपको नहीं दे सकता, मेरे पास इतना हैसियत ही नहीं, आप मेरा बैंक डिटेल्स पूरा जानकारी ले लीजिए, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से ला के दूँगा आपको।
तो उन्होंने बोला तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम नहीं दे पाओगे तो तुम बंदा छोड़ने के लिए तैयार रहो। फिर वो कल मेरे पास मेडिकल स्टोर पे आके 2-2:30 बजे करीब वो आ गए, आके 3-4 घंटा बैठा रहा और मेरे को अलग अलग प्रकार की धोख देते रहा, जान से मारने की धमकी तक देते रहे। फिर बोले पैसा दे दो, फिर उस पैसा दे दो, नहीं तो तुम्हें ये नहीं रहने दूँगा, मैं तुम्हें जेल भेजा के रहूँगा। फिर उसका जो विधायक प्रतिनिधि हैं दशरथ झिंडर करके हैं, उन्होंने मेरे को अंदर बुला के ले गए, डॉक्टर साहब मामला के मत बिगाड़ो, आप विधायक साहब जो मांग कर रहे हैं उन मान जाओ तो आप यहाँ रह भी पाओगे और अपना मेडिकल भी संचालन कर पाओगे। तो मैंने बोला मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता। फिर उन्होंने हॉस्पिटल से कोई बीएमओ साहब को बुलाया, उन्होंने बीएमओ साहब आया, उन्होंने कागज़ पे कुछ लिख कर लेके चला गया सर। बीएमओ ने जांच करी, आपके दुकान में खुले इंजेक्शन पाए गए हैं, तो क्या आप उपचार करते थे वहाँ पे? नहीं सर, मैं कोई प्रैक्टिस कुछ भी नहीं कर रहा हूँ सर। अभी वो सब पुरानी है। एक समय खत्री साहब, डॉक्टर खत्री एमडी साहब बैठे हुए थे मेरे पास कुछ दिन, तो उनके थे वो पुरानी पड़ी थी, मेरे कुछ इलाज कुछ नहीं करता हूँ सर। आपके क्लिनिक पे 3 बेड भी रखे हैं और सारी चीज़, तो आप अंदर? नहीं सर, मैं इलाज कुछ नहीं करता हूँ। अभी आप एसपी ऑफिस आए हैं, क्या हुआ, किसको आवेदन दिया है, यहाँ पर कोई बातचीत हुई? मैं आवक जवक में आवेदन दिया है सर। एसपी साहब से बात की थी मैंने, तो उन्होंने कहा जे मैं बाहर हूँ, भोपाल हूँ, तो आप ऑफिस में आवेदन दे दीजिए। तो आवक जवक में मैंने आवेदन दे दिया सर। एक फर्जी बंगाली डॉक्टर के आवेदन पर मेरे खिलाफ कल पैसे मांगने के आरोप लगाए गए और एफआईआर दर्ज की गई है। जिस फर्जी बंगाली डॉक्टर के खिलाफ हमने मेडिकल के अधिकारियों से, डॉक्टर सीएमएचओ के माध्यम से, बीएमओ के माध्यम से हमने उसकी क्लिनिक पर कार्रवाई करवाई थी और वो अवैध तरीके से क्लिनिक चल रहा था, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं है, एमबीबीएस, बीएचएमएस या बीएमएस की कोई डिग्री नहीं है, क्लिनिकल का रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और वह कार्रवाई से बचने के लिए मेरे खिलाफ आरोप लगा रहा, मेरे ऊपर आरोप लगा रहा और मुकदमा दर्ज करवाया है। अगर मुझे एक फर्जी मेडिकल डॉक्टर के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे अगर जेल भेजा जाता है तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। 1000 बार भले मुझे जेल में डाले बीजेपी, हम लोग पिछले कई सालों से बंगाली फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ लड़ते आए हैं। अब मैं विधायक हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी ड्यूटी बनती है, मैं फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ लड़ता रहूँगा। और बीजेपी की सरकार है, पहले भी विधानसभा चुनाव के पहले मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए थे, मुझे चुनावों के जस्ट पहले जेल में डाल दिया था। अभी फिर लोकसभा चुनाव है और फिर बीजेपी ऐसी हरकत कर रही, झूठे मुकदमे डाल रही है। निश्चित तौर पर इसका परिणाम बीजेपी को भुगतना होगा। और मेरा इस वीडियो संदेश के जरिए रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर के सभी आदिवासी नौजवानों से, आदिवासी समाज के एक प्रत्येक परिवार से मेरा आग्रह है, बीजेपी को बुरी तरीके से हरवाए। मुझे लगातार बीजेपी परेशान करती आ रही है और विधायक बनने के बाद भी मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर जेल में बंद करने की कोशिश की जा रही है। मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ, अन्याय के खिलाफ मैं लड़ता रहूँगा। सेलाना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक शिकायत पहले हुई थी, जिसमें तपन राय करके एक फरियादी है, उसके द्वारा बताया गया था कि सेलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के द्वारा उससे 1 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। उसकी जांच एसडीओपी सेलाना को दी गई थी। उसमें कुछ तथ्य सामने आए, उसके हिसाब से उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, गैर जमानती धाराओं में पंजीबद्ध किया गया है और बाकी अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, गिरफ्तारी को लेके या कुछ क्या सिस्टम जैसे कि मैंने कहा कि गैर जमानती धाराओं में मामला पंजीबद्ध हुआ है और बाकी फिर आगे जो है वो उसमें गिरफ्तारी करके 10 साल से ऊपर की सज़ा है, तो गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्यवाही की जाए। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। ये तो थी रतलाम की बड़ी और खास खबर। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बुलेटिन की और भी खबरों से करवाएंगे रूबरू।